हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति की पार्ट नंबर 6 में आप बताएंगे पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री। इसके पहले हम आपको ज्योमेट्री के 5 पार्ट दे चुके हैं। ज्योमेट्री क्या होता है उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिए आपको, ठीक ना। उसमें फिर उसके बाद बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा कितने बार होती हैं, कैसे पहचानते हैं, कोण कितने बार होते हैं, कोण क्या होता है। कोण में आप बताए हैं शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, बृहत कोण, ऋज कोण और संपूर्ण। आज बताने जा रहे हैं आपको हम पूरक कोण और संपूरक। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो पूरक कोण है कितने नाम है उसके, हिंदी में 3 नाम है। कोटि पूरक कोण, या इसी को कहते हैं पूरक कोण, या इसी को कहते हैं लंब पूरक। तीनों बात देखिए, ठीक ना। ध्यान देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। जितने भी टॉपिक बताते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं, जिससे आपको जरा भी डाउट ना हो। ओके, देखिएगा, कोटि पूरक कोण, या कहिए पूरक कोण, या कहिए लंब पूरक, तीनों बात एक ही है। जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्पेलिंग लिखा गया है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो यह दूसरा होता है समपूरक कोण, इसी को हम बोलते हैं सरल पूरक कोण, तो इसी को बोलते हैं ऋज पूरक कोण, इसी को बोलते हैं अनुपूरक कोण। कोण नहीं लगाए हैं तो कोण जानते रहिए, ठीक ना। इसे सरल पूरक समपूरक कोण, सरल पूरक कोण, कोण लिखा नहीं गया है, ठीक है, जगह कम था। ऋज पूरक कोण, अनुपूरक कोण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो किसको क्या कहते हैं, किसके कितने नाम है, जानना बहुत जरूरी है। कोई पूछ लिया आपसे कोण पूरक कोण क्या होता है, बता दिए। कोई पूछ लिया पूरक कोण क्या होता है, अगर नाम नहीं जानते रहेंगे, दोनों एक ही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दोनों एक ही है लेकिन आप तुरंत क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सर हम तो कोट पूरक पूछे हैं, हाँ कोट पूरक पढ़े हैं, पूरा पढ़ी नहीं। भाई दोनों बात एक ही है, ठीक ना। पहले सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद छापिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, कापी पेन के साथ बैठिएगा, ठीक। सुनिए पहले, कोट पूरक कोण होता क्या। बहुत आसान शब्द है, बहुत आसान। ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 90 अंश हो जाए, उसे हम कोट पूरक कोण कहते हैं। ये कहेंगे यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, उसे ही कोट पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, उसे ही कोट पूरक कोण कहते हैं। कितना, 90। देख, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे ही कहते हैं कोट पूरक कोण, ठीक ना। या ऐसे कह सकते हैं कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे कोट पूरक कोण होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये याद रखना है, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90। कोई पूछेगा आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप बस इतना बता दो, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो समझ जाएगा कि θ1 θ2 मतलब दो कोण, दो, अब दो कोण कोई भी हो सकते हैं। तो हिंदी में देते हैं क्या, यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, योग मतलब जोड़, ठीक ना, योग 90 अंश हो, 90 अंश हो, तो उसे ही पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक। तो उसे ही पूरक कोण कहते हैं। बताइए डिफिनेशन में कोई दिक्कत है आप लोगों को, परिभाषा में कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। कि कहेंगे यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे ही कहते हैं कोट पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे ही पूरक कोण कहते हैं, या कहीं कोट पूरक कोण कहते हैं। ये दो कोण एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो गया। फिर आप तीर लगा लिखेंगे, ये दो कोण, ये दोनों कोण करिए, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक
दूसरे के पूरक होते, पूरक मतलब बता रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? इंग्लिश में बता रहे हैं भैया, इंग्लिश में भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेंगे इसका पहले। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 degree is called complementary angle। इंग्लिश में लिख दिया, को बताइए कोई दिक्कत हुई नहीं ना? कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे यही है ग्राफ में, कैसे ग्राफ में देख रहे हैं, छोटे कर दे। एक इसमें हम रेखा खींच देखते हैं बीच से। ये मान लिया हमने, ये कितना है, ये हमने मान लिया भैया 60 इंच का है। कितना इंच का है? तो ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए बताइए? तो भैया ये जो होना चाहिए ये आपका 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। सुना नहीं आप? देख रहे हैं कि ये पूरा एक क्या था, राइट एंगल था, समकोण। इसी 90 अंश को दो भागों में बांट दिया गया, एक 60 दूसरा 30। ठीक, देख रहे हैं ना? ये चीज लिखे कि दो कोणों को और जोड़ दे 90 अंश हो जाए, उसे ही बोलते हैं पूरक कोण। अब देख लो भैया, इधर देखो 30 अंश में अगर 60 अंश जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा कि नहीं? जी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। डिग्री लगाया गया, अंश लगाया गया। ठीक, ये ग्राफ किसका है? पूरक कोण। इस प्रकार से देखिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हम कर दे कहाँ, ये एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे देखिएगा, जो पूरक कोण होते हैं दो कोण रहते हैं, अकेला नहीं रहता है। जैसे एक 70 है, इधर कितना होगा 20, और दूसरे ले हम अगर एक 54 ले लेते हैं, अगर एक 54 है, दूसरा क्या होता है ये भैया? 90 में से 54 घटाना आता होगा आप लोगों को, 8 36 देख रहे हैं ना? है? अगर एक कोण आपको पता है तो दूसरा कैसे निकालेंगे? 90 में से घटा करके, 90 में से घटा देंगे। ठीक, अब इसको हम ग्राफ मेथड दिखा देंगे, ग्राफ के द्वारा। क्लियर? तो आप ईटीसी कर दे, ईटीसी 70 है 20, देख रहे हैं आप 54 36, दोनों के योग कितना होना चाहिए? दोनों के योग कितना होना चाहिए? 90। तो इतना क्लियर आपको? बस अभी और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अभी तो केवल आपको हम परिभाषा बताएं कि पूरक कोण किसे कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, और थोड़ा समझाएं भी। अभी दे देगा कि बताइए 45 अंश का पूरक कोण क्या होता है? तो 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 45 में होगा भैया। 45 तभी तो 90 आएगा। कैसे निकालते हैं उसे भी बताएंगे, उसे बताएंगे ग्राफ को बताते हैं, ग्राफ बता, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समपूरक कोण इसी को बोलते हैं सरल पूरक कोण, इसी को बोलते हैं रिज पूरक कोण, इसी को बोलते हैं अनुपूरक कोण। अब इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? सेम वही बस 90 के जगह आप क्या करना है? 180 कर देना है, 180 कर देना, और कुछ नहीं करना, और कुछ करना ही नहीं। ओके, लेकिन सेम वही लिखेंगे सर, सब वही लिखना है। θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। हो गया डेफिनेशन? हो गया। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए उससे ही कहते हैं हम क्या? समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे ही हम समपूरक कोण कहते हैं। लिख दो, लिख दे। चलिए, यदि
दो कोणों, इन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे ही क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक ज्यादा आता है, ठीक ना, ये सब बहुत कम नाम लेते हैं लेकिन जानते रहिए। संपूरक, उसे ही संपूरक कोण कहते हैं। डिफिनीशन को आप अक्सर इन्वर्टेड काम नहीं लीजिएगा, आप इन्वर्ट काम। ये दो कोणों का योग 180 अंश हो, उसे हम कहते हैं क्या, संपूरक। ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे, इन इंग्लिश सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, सप्लीमेंट्री हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, या इफ कर देंगे आप, ठीक ना। तो कोई दिक्कत इसमें, नो प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम देखते हैं ग्राफ में, ये एक आपको स्ट्रेट लाइन है और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने इंच का बनता है, एक साइड 180 डिग्री का। तो इसमें देखिएगा ये लाइन निकल गई ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना, इसको आप थीटा ले लो, इसको थीटा ले लो, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180। क्योंकि आपको बताए हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 180 अंश कोण बनता है, इसे एरिज को कहते हैं। तो इसी को दो भागों में बांट दिया गया, देख रहे हैं ना, है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आप इतना बता देंगे ना कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, समझा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं भैया, एग्जाम्पल उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक 100 अंश दूसरा कितना होना चाहिए, 80, अभी दोनों जोड़ने के बाद 180 होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, ले लें 150, दूसरा कितना होगा, 30 अंश होगा। और ले लें 169 है, दूसरा क्या होगा, 11 होगा। जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए। और ले लें, लो 95 है, उसके बाद क्या होगा, अगर एक 95 है तो दूसरा क्या होगा, 180 में से घटा दो आप, कितना आएगा 95, घटाना आपको आता होगा। 180 में से अगर 95 घटाएंगे भैया, अगर 100 होता तो 80 हो जाता, 100 थोड़ा कम तो उधर बढ़ जाएगा, 85 हो जाएगा। क्यों जी, ये तो आप लोगों को आता है भाई, घटाना उठाना आता है ना। नहीं बताया, नहीं आता तो जाकर देख लीजिएगा, बताएं। देख रहे हैं ये सब एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल है। अरे भाई ये भी तो एग्जाम्पल है, 0 का 180, ठीक है ना। और इसका 90 0 देख रहे हैं ना, ये भी आप क्या है, अगर ऐसे दे दिया जाएगा तो क्या कहेंगे आप, तो ये बता देंगे और क्या। वीडियो बड़ा हो रहा थोड़ा सा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक कर लिख लीजिए आराम से, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर एक कोण दे दिया, उसका पूरा कोण कैसे निकालते हैं, उसका संपूरक कोण कैसे निकालते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण का अंतर कैसे होता, क्या होता है, रेशियो में दे दिया तो कोण कैसे निकालेंगे, ठीक ना। पहले से आप नोट करिए, छापिए आराम से, नोट करिए।
अब हम देखते हैं किसी भी कोण का पूरक कोण और समपूरक कोण कैसे निकालते हैं। किसी भी कोण का पूरक कोण और समपूरक कोण कैसे निकालते हैं, चुटकियों में निकालना बताएंगे आपको, चुटकियों में देखते ही बताएंगे बिना कॉपी पेन का। देखिए, मान लीजिए कोई एंगल एक थीटा है, थीटा कोई कुछ, अगर थीटा का कोई पूछेगा कि थीटा या थीटा इस प्रकार से, इसे थीटा पढ़ेंगे, थीटा का पूरक कोण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा जब किसी भी कोण का पूरक कोण पूछेगा ना, आपको 90 में से घटा देना है, बस जो आएगा वही हो जाएगा पूरक कोण। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा का पूरक कोण 90 माइनस, और समपूरक कोण क्या हो जाएगा 180। क्या, यहाँ पर डिग्री लगा देना। किसी भी कोण का यदि पूरक कोण पूछेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा, तो हमें 90 में से घटा देना, 90 में से घटा देना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपको सप्लीमेंट्री पूछेगा तो 180 में से घटा देना। थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज आएगा, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल अभी हम लिखे थे ग्राफ, लेकिन हम ग्राफ में आपको समझा दे रहे हैं। और ठीक, 35 ले लिए, कोई भी ले सकते भैया। 35 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 35 घटा दो और आंसर लेके आ जाओ। क्या लेके, यहाँ बताओ 90 में से 71 घटाओ, कितना लेके आओ 19 लेके आ जाओ। यहाँ पे देखिए 90 में से घटा दो 87, कितना आ जाएगा 3। तो 35 अंश का पूरक कोण क्या है 55 है, 71 कितना है 19, और 87 का 35 का। अब हम निकालते हैं समपूरक कोण। घटाना आप लोगों को आता है, कुछ करना नहीं है, घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे 1 आ गया 145। ठीक, यहाँ पे देखिएगा आपका 71 घटाओ, 71 घटाएंगे आए कितना 109, 87 घटा दो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ बताओ। 10 में 7 गया 3, यहाँ 17 में 60 गया 93, निकल गया। बहुत आसान निकल, यही तो आप बताए हैं। देखिए ये आपका एक राइट एंगल है राइट एंगल, ये एक राइट एंगल है, ये कोई कोण निकल गया। अगर ये 45 है तो भी 45 से होगा। हाँ, किसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। और ये अगर ये आपका मान लीजिए कितना है 120, ये कितना होगा 60 होगा, दोनों का योग 180 होना चाहिए। ठीक, अब इसमें कुछ आपको दिख रहा है, एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है, नोट डाल के आप लिखेंगे क्या, समपूरक कोण और पूरक कोण दोनों का अंतर कितना होता है 90 अंश हमेशा। तो लिखेंगे हम समपूरक, देख लीजिए चाहे समपूरक कोण माइनस पूरक कोण, पूरक कोण बराबर कितना 90 अंश। ये आपका कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, यानी कि इस पर क्वेश्चन लगेगा, देखिए कैसे लगेगा। 145 में से 55 घटा दो, 5 5 0, 14 में 5 9, 90 आ गया। 109 में से 19 घटा दो 90 आएगा। 93 में से 3 घटा दो 90 आएगा। तो समपूरक कोण और पूरक कोण दोनों का अंतर हमेशा कितना होता है 90 अंश। डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री।
जैसे क्वेश्चन दे देगा, कैसे देगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अनुपात सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पूरा लिख दो या आधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप ना। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दे देगा, कहेगा 2:3, 3 नहीं 5 कर दे, चलिए 5 कर देते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता दीजिए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दिया हो 2:5, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं बहुत आसान से। देखिए, देख रहे हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके रेशियो का अंतर निकालेंगे। तो 5 में से 2 हटा के 3 आएगा ना। अब ये 3 रेशियो किसके बराबर है? 90 के, क्योंकि जो इनका अंतर होता है हमेशा 90। तो 3 रेशियो बराबर 90, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 30। 30 भाग करेंगे 90 में ना, दिख रहा है ना। रेशियो का अंतर निकालेंगे, 3 रेशियो बराबर 90, तो 1 रेशियो बराबर क्या? 30। अगर 1 रेशियो बराबर 30, तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 30 बराबर 60, ठीक, 60। और 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 30, 5 × 15, 150। या ऐसे कोई क्वेश्चन दे दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री दोनों को इसको दे दे, कोई ले लेगा। हम लेते हैं, चलिए 2 3 ले ले, 2 3 लेते हैं। अगर 2 3 ले लिए, 3 का रेशियो का अंतर क्या होगा? 1, तो रेशियो 1 रेशियो बराबर क्या? 90, 1 रेशियो बराबर 90, क्या 90। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 90 दूनी 180, 90 दूनी 180। और क्या हो जाएगा? 90 में 30 गुणा करो, 270, 9 × 27, 270, 270 और 180 कितना होगा? 815। देखिएगा, 90 दूनी 180 और 9 × 27, 270। 270 में से 180 घटाओ, कितना आएगा? 90 आएगा नहीं? आएगा। तो हमेशा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का जो एंगल का रेशियो होता है, जो अंतर होता है, 90 इसको होता है। इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलिए छाप लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।